स्वागत समारोह में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इस स्वागत समारोह में हमारे भारद्वाज आशुतोष उपाध्याय जी महाराष्ट्र से चल के आए हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो किए गए देश में कार्य ब्राह्मण समाज के लिए जो चल रहा है आदर्श फाउंडेशन के द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय है और काफ़ी समाज के लिए संगठित और एकत्रित होने का प्रयास पूरे देश में कर रहे हैं। और अपने बिहार में हम लोग से चर्चा हुई, बातचीत हुई और उनको भी हम लोग अपना पूरा समर्थन देते हैं। 22% है ब्राह्मण, क्या 22% ब्राह्मण एकत्र नहीं है? 22% ब्राह्मण राजनीतिक और सामाजिक रूप से एकत्रित नहीं है। समस्या तो ये है, मैं पूरे देश की बात किया हूँ कि 22% ब्राह्मण हैं, जो हमारे यहाँ पे ब्राह्मणों की आबादी मुसलमानों की आबादी से ज़्यादा है। आज मुसलमानों का आवाज़ उठाने के लिए कोई न कोई नेता बनता है, मुसलमानों के विधायक होते हैं, वक्फ कानून बिल के खिलाफ और उसके लिए भी कितने लोग एकत्रित होते हैं। लेकिन कहाँ किसी ब्राह्मण के लिए कोई पुरोहित कल्याण बोर्ड है बिहार में? कोई ब्राह्मण समाज का ऐसा कोई आयोग बना हुआ है कि जो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें हम, चाहे बिहार की बात करें, चाहे किसी अन्य राज्य की बात करें, ऐसा कोई गठन हुआ है? नहीं हुआ है। यही बैनर होगा। अब हमारा कोई भी होगा, एक तरफ हमारा लोगो होगा, एक तरफ भैया का लोगो होगा, और इसके तहत हम लोग बिहार में कोई भी कार्यक्रम आगे जो करेंगे तो हम लोग संयुक्त रूप से, साझा रूप से कार्यक्रम करेंगे और इसी बहाने भैया को बराबर हम लोग बिहार बुलाएंगे। तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन और आपकी संगठन दोनों मिलकर बिहार में काम करने जा रही है, इसकी घोषणा आपने किया आज यहाँ पर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के माध्यम से आज जो ये बैठक रखी गई है, ये बिहार में संगठन को विस्तार करने के लिए। दूसरी बात कि आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन ये राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन काम करता है, जो इसके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लेकिन बिहार में समय की मांग के हिसाब से देखा जा रहा है कि बिहार में ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति, ब्राह्मणों का राजनीतिक वर्चस्व और ब्राह्मणों की हर एक पारिवारिक समस्याएं, चाहे वो छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, ये दिन पर दिन बहुत ही समस्या बढ़ते जा रही है। इसको लेकर परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के माध्यम से आप प्रदेश अध्यक्ष जी और श्री आशुतोष पांडे जी के माध्यम से आने वाले कुछ महीनों में इसको बहुत ही बड़े स्तर पर इसका विस्तार किया जा रहा है, जिसमें संगठित होकर किया जा रहा है। दो संगठनों का मिलने का मतलब है कि जब हमारी विचारधारा एक होती है तो हमें कहीं न कहीं संगठित होने का कार्य करना पड़ता है। और प्रत्येक परिवार, जो यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं, आज इस विचारधारा को लेकर बिहार के हर एक जिले में मजबूती के साथ अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एकत्रित होकर कार्य करेंगे। और ये भी बताना चाहूँगा कि परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन बिहार के 38 जिला में काम कर रही है और लगभग 7 स्टेट में और बाहर में काम कर रहा है। तो सभी जगह मिलके, अगर फाउंडेशन के द्वारा, आदर्श फाउंडेशन और हम लोग मिलके काम करते हैं तो संगठित होने से समाज मजबूत होता है। उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो कि बार बार ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। ये अपवाद अब से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है कि वो बहुत पहले से ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। वो तो ब्राह्मण की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, ब्राह्मण सेवा की बात करते हैं। हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, वो पर्सनली वो ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। और अभी आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, तमाम ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है और उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे कहीं की भी सरकार, ब्राह्मणों के खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठा रही है। और ब्राह्मण के जितने नेता हैं, सारे नेता चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको पद से मतलब है, उनको प्रतिष्ठा से मतलब है। ब्राह्मणों में हम एक संत हैं, मेरा नाम बाल संत छोटे सरकार कन्हैया शरण स्वामी जी है। हम भी यूपी में जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या धाम से आते हैं, हमारा गुरु धाम वहाँ है। मैं बिहार में बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान, यज्ञ आदि कथा करते हैं। इसी बीच में हम यहाँ आए बिहार में, तो हमें आशुतोष भैया जी से और मनीष भैया से, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन से। परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन एक हमारी नज़र में अच्छा से अच्छा ही एक संगठन कार्य करने वाला
और विप्र समाज का उत्थान और उसकी कारण को, उसकी समस्या को देखने वाला, इस तरह से उभर करके इस भारत भूमि पर सबसे पहले बिहार राज्य में आया और ये अच्छे ढंग से अभी कार्य कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद हमारा है कि अपने दल बल के साथ, जिसमें मैं भी आपका इस परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के इन लोगों के माध्यम से हम एक संरक्षण का पदभार ग्रहण किए हैं और मैं भी इस परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के जितने भी कार्यकारिणी हैं उन लोगों को भी मैं तन मन धन के साथ सहयोग करने के लिए हम प्रतिबद्धित हो गए हैं। तो कितनी दुख की बात है, जो स्वर्ण की सबसे बड़ी आबादी है, ना उसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया ना उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिसको आप उपाध्यक्ष बनाए हैं उसकी आबादी 0.6 है, जिसको आप अध्यक्ष बनाए हैं उसकी आबादी 2.38 है और जो 4.25 है उसको आप एक सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिए हैं। तो ये आयोग नहीं बना है, ये आयोग बना के स्वर्णों के साथ बेईमानी हो रही है, स्वर्णों फॉरवर्डों के साथ बेईमानी हो रही है, ब्राह्मण के साथ तो सरासर बेईमानी हो रही है। इसका मतलब सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? सरकार से हम प्रातः सरकार को इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि बिहार सरकार ने एक काम तो किया। 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं स्वर्ण आयोग के लिए टीम बनाया, गठन होगा, तो इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने एक पहल किया कि स्वर्ण आयोग का गठन किया। अब उनसे प्रार्थना है उनके लिए एक कार्यालय दे दे कम से कम, कि कभी यहाँ वहाँ मीटिंग ना करना पड़े।